जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिग्री 3 के इक्वेशंस के ऊपर डिस्कस किया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं डिग्री 4 के इक्वेशंस के ऊपर। डिग्री 4 का जो इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स के पावर में 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0। ये होता है जनरल फॉर्म। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए ये हमारे जो इक्वेशन है ये 4th डिग्री के हैं जिसके 4 रूट्स होंगे। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द 4 रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के 4 रूट्स क्या क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और हम लोग देन वी नो that relation between roots and coefficients। तो हम लोग रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के रिलेशन से क्या जानते हैं? देखिए इसके 4 रूट्स है, यानी हम लोग 4 रिलेशन जानते हैं। 4 रिलेशन क्या जानते हैं? देखिए फर्स्ट जो रिलेशन होता है सम का होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो हमारा कंडीशन नंबर 1 होता है, फर्स्ट है, इसमें हम लोग सबको एक एक करके लेते हैं। और जो हमारा दूसरा होता है उसमें हम लोग 2-2 करके लेंगे, यानी एक बार अल्फा और बीटा के साथ तो अल्फा बीटा लिखेंगे, फिर एक बार अल्फा को गामा के साथ तो अल्फा गामा लिखेंगे, फिर एक बार अल्फा को डेल्टा के साथ तो अल्फा डेल्टा लिखेंगे। अल्फा का काम खत्म हो जाता है, फिर बीटा को गामा के साथ तो बीटा गामा, फिर बीटा को डेल्टा के साथ तो बीटा डेल्टा। ठीक है, बीटा का काम खत्म, फिर गामा को डेल्टा के साथ यानी गामा डेल्टा। तो ये हो जाएगा आपका C/A। ठीक है, यहाँ से 2 कंडीशन हो गया। देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमने एक एक करके लिया, सेकंड कंडीशन में हमने 2-2 करके लिया, थर्ड कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? 3-3 करके लेके चलेंगे। यानी अल्फा बीटा गामा लेंगे, एक बार अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा डेल्टा। ठीक है, 2 हो गया। अल्फा बीटा गामा हो गया, अल्फा बीटा डेल्टा। बीटा को छोड़ देते हैं तो अल्फा गामा डेल्टा एक ले सकते हैं, अल्फा गामा डेल्टा ले सकते हैं। सारा काम हो गया, अल्फा का कर दिया सारा काम। अब बीटा गामा डेल्टा भी तो एक लिख सकते हैं, बीटा गामा डेल्टा भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, साइन अल्टरनेट चलता है, यहाँ पर माइनस हुआ, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर फिर माइनस। अब जो आएगा उसमें प्लस होगा। हम लोग जो 4th नंबर डिस्कस करेंगे, देखिए 4th में 4-4 करके होगा और 4th ही हमारा लास्ट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों का प्रोडक्ट, और ये होता है माइनस डी अपॉन ए। सॉरी क्या होता है? ई अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर ई है, ई अपॉन ए होता है, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। और जैसे मैंने आपको डिग्री 3 में कुछ नोट बताया था, तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग कुछ नोट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे समेशन अल्फा, 1 नंबर समेशन अल्फा मतलब क्या हुआ? अल्फा है यानी जितने रूट्स है सबका सम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। जैसे डिग्री 3 में हमने 3 रूट्स लिया था, 3 रूट्स होता है वहां पर, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था। यहाँ पर 4 रूट्स है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा है। ठीक है, सेकंड नंबर अगर बात करें समेशन अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर प्लस डेल्टा का स्क्वायर। ठीक है, अगर इस चीज को अगर हम लोग ऐसे लें समेशन अल्फा का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे 4th नंबर समेशन अल्फा बीटा। अब समेशन अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा को हमने अभी बनाया था, ये था हमारा अल्फा बीटा, तो ये होगा हमारा समेशन अल्फा बीटा। क्या क्या आया था लिख लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, यही आया था। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो यहाँ पर हम लोग और एक कंडीशन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हमने अगर स्क्वायर लगा दिया तो सब में क्या लगा देंगे? स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, हमने सारे को इस प्रकार से लिख दिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं।
ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगर आपको दिया जाए 6 नंबर में अल्फा स्क्वायर बीटा, क्या दिया जाए, अल्फा स्क्वायर बीटा। और देखिए मैंने इस चीज़ को आपको वहाँ पर भी बताया था। तो जैसे यहाँ पर हमने 4 रूट्स लेके चला है, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, एक डेल्टा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा दिया तो अल्फा स्क्वायर बीटा, यानी अल्फा को बीटा के साथ लिया, फिर अल्फा को गामा के साथ लेंगे, फिर अल्फा को डेल्टा के साथ लेंगे, फिर अल्फा स्क्वायर गामा हो जाएगा, फिर अल्फा स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा। अल्फा का काम हो गया। अब देखिए अल्फा के बाद किसका काम होगा, बीटा का। तो बीटा स्क्वायर अल्फा, फिर बीटा स्क्वायर गामा, फिर बीटा स्क्वायर डेल्टा। क्योंकि हमने यहाँ पर अल्फा अल्फा को नहीं लिया तो उसी प्रकार यहाँ पर बीटा बीटा को नहीं लेंगे, फिर आगे हम लोग गामा गामा को नहीं लेंगे, फिर आगे हम लोग डेल्टा डेल्टा को नहीं लेंगे, बाद बाकी सबको लेंगे। हो गया, प्लस बीटा का हो गया, फिर गामा स्क्वायर अल्फा, फिर गामा स्क्वायर बीटा, फिर गामा स्क्वायर डेल्टा। उसी प्रकार अगर डेल्टा को ले तो डेल्टा स्क्वायर अल्फा प्लस डेल्टा स्क्वायर बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर गामा। इस प्रकार से हमने ले लिया। और देखिए यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल मिलाकर 12 मिलेंगे, ठीक है। चलिए 7th नंबर बात करते हैं, समेसन अल्फा बीटा गामा। और समेसन अल्फा बीटा गामा हमने यहाँ पर फाइंड किया है। अल्फा बीटा गामा मतलब 3 का टर्म, ये और ये, तो इसको हम लोग लिख देते हैं अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा। हमने चारों को लिख दिया कुछ इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार का होता है। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला को आपको यूज करना है, और यहाँ पर जो फॉर्मूला है, चलिए मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। और देखिए फॉर्मूला को मैं आपको ट्रिकी कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ। और अगर मान लीजिए इसका जो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसको भी अगर आपको चाहिए तो आप बोलिएगा, तो मैं उसको भी आपको बता दूंगा। लेकिन अभी मैं फिलहाल यहाँ पर ट्रिकी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं उस सारा चीज़ बताने जाऊँ तो वीडियो का लेंथ बहुत ही लंबा चल जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए अगर आप कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप हमको बोलिएगा कि सर इसका कॉन्सेप्ट भी हमको समझा दीजिएगा, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए ट्रिकी कॉन्सेप्ट बात कर लेंगे। जैसे a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर का बात किया जाए तो ये आपको याद होगा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपको याद होगा। लेकिन हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोग ट्रिकी कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। अगर यहीं पर अगर आपको ऐसा दे दिया जाता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, तब आप क्या करते, तब तो आप कुछ नहीं कर पाते ना। लेकिन अभी वैसे ही हम लोग बात करेंगे। चलिए ट्रिक के ऊपर देख लेते हैं। अब जैसे ए बी सी है, यानी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखना ही है, प्लस अब देखिए आपको लिखना किस प्रकार से, आप यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। अब ए को एक बार बी के साथ तो क्या होगा, ए बी, फिर ए को एक बार सी के साथ क्या हो गया, ए सी। और तो कुछ नहीं है, ना यहाँ पर, ठीक है। तो ए का काम खत्म हो जाता है। फिर बी को एक बार सी के साथ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस बी सी। बात समझ रहे हैं। तो देखिए वही चीज़ आया आपका 2ab 2bc 2bc 2ca, या फिर ac, जो बोलेंगे बातें की है। आया कि नहीं आया। चलिए अगर नहीं समझ में आया चलिए नोर एक लेते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। ये 1 नंबर बताया हमने, 2 नंबर देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का अगर होल स्क्वायर का बात किया जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पर a है, b है, c है, d है, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2। इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए a को एक बार b के साथ तो क्या होगा, ए बी, फिर a को एक बार c के साथ तो क्या होगा, ए सी, फिर a को एक बार d के साथ तो क्या होगा, ए डी। a का काम खत्म हुआ, a को छोड़ दीजिए। अब b को एक बार c के साथ तो क्या हो जाएगा, बी सी, फिर b को एक बार d के साथ तो क्या हो जाएगा, बी डी। b का भी काम खत्म। अब c बचा तो c को लेंगे एक बार d के साथ, c को लिए एक बार d के साथ, बस कहानी खत्म हो गया। जो फॉर्मूला आना था, इस प्रकार से आप फॉर्मूला जनरेट करेंगे। बात समझ गए हमने किस प्रकार से किया, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। चलिए अगर हमको मान लीजिए यहाँ पर अगर इस प्रकार से दिया रहे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, अगर इतना बड़ा दिया रहे तो आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार से गिवन हो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का होल स्क्वायर, तो आप क्या फाइंड करेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो रूल है वही अपनाएंगे। पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, आपको इतना लिख देना है, प्लस 2। ए को एक बार बी के साथ तो ए बी, ए को एक बार सी के साथ तो ए सी, ए को एक बार डी के साथ तो ए डी,
ए को एक बार ई के साथ तो ए ई, ए को एक बार एफ के साथ तो ए एफ, ए का काम खत्म, चलिए ए को हटा दीजिए। बी को एक बार सी के साथ, यानी एक टर्म इधर छोड़ देना, फिर बी सी, बी डी, बी ई, बी एफ, ठीक है, इसको छोड़ दिए थे, अब इसको छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा सी डी, सी ई, सी एफ। अब इसको छोड़ देंगे, सी के बाद क्या आता है डी, तो डी ई, डी एफ। अब इसको छोड़ देंगे तो डी के बाद क्या बचा ई और एफ, बस ये हुआ फॉर्मूला। बात समझ रहे हैं? देखिए कितने सिंपल तरीके से आपने फॉर्मूले को लिख दिया, ना आपको कुछ डेरिवेशन करने का जरूरत पड़ा और ना आपने फॉर्मूला को याद किया। बात समझ रहे हैं? किस प्रकार से लिखना है आप समझ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूला सब का यूज करना है। अगर आप जानते होंगे फॉर्मूले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और अगर बाई चांस आप फॉर्मूले नहीं जानते हैं तब तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और आप इसी प्रकार से फॉर्मूले को याद करेंगे। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग 4th डिग्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमको जो क्वेश्चन गिवन है कुछ इस प्रकार से है कि इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन x के पावर में 4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस बराबर 0, फाइंड इन टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट्स द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस। एक नंबर में है समेशन अल्फा स्क्वायर, मतलब इस प्रकार से आपको दिया गया है, सारे आपको फाइंड करने हैं, और ये आपको इक्वेशन दिया गया है x के पावर में 4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस बराबर 0। और एक चीज देख लीजिए, यह हमारा बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि 4th डिग्री का इक्वेशन है, यानी इसके 4 रूट्स होंगे और इसके जो मेन रिलेशन होंगे, इसके 4 मेन रिलेशन होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन के आखिर में इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, ठीक है। हम लोग मान के चलते हैं कि सिंस अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये मान के नहीं चलना है, आपको शुरू में ही गिवन है अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, इसके रूट्स है, आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये क्या है, गिवन इक्वेशन की क्या है, रूट्स है, ठीक है। अब ये रूट्स है तो हमको जो गिवन इक्वेशन क्या दिया गया है, x के पावर में 4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस बराबर 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो बाइक्वाड्रेटिक यानी कि जो 4th डिग्री का जो इक्वेशन होता है उसके जनरल फॉर्म से इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। क्या होता है जनरल फॉर्म, ए एक्स के पावर में 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0 से क्या कर देंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे, कंपेयर। तो अगर कंपेयर करेंगे तो x के पावर 4 x मिल गया, ये बराबर आया 1, एक्स क्यू मिल गया, b के सेंटर में है हमारा p, एक्स स्क्वायर मिल गया, c के सेंटर में है q, x मिल गया, d के सेंटर में है r, और e के सेंटर में है हमारा s। आप समझ रहे हैं? इस प्रकार से हमने कोफिशिएंट फाइंड कर लिया। और देखिए हम लोग जानते हैं बाय रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, बाय रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। देखिए रूट्स और कोफिशिएंट्स के रिलेशन से हम जानते हैं, सबसे फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस का माइनस, बी का वैल्यू कितना पी है और ए का वैल्यू 1 है, तो माइनस पी अपॉन 1 हो जाएगा। और देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन अल्फा लिख सकते हैं, और ये आया माइनस पी, इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इसके रिलेशन 2 के ऊपर। इसका रिलेशन 2 होता है हमारा अल्फा बीटा के साथ, फिर अल्फा गामा के साथ, अल्फा डेल्टा के साथ, फिर बीटा गामा के साथ, बीटा डेल्टा के साथ, फिर गामा डेल्टा के साथ, और ये होता है सी बटा ए। सी का वैल्यू हमारा है क्यू और यहाँ पर ए का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए, ठीक है। और देखिए इसका मतलब होता है समेशन अल्फा बीटा, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आप चाहे तो देख सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको बताया समेशन अल्फा बीटा मतलब यही चीज़ होता है, ठीक है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको हमने लिखा समेशन अल्फा बीटा, समेशन अल्फा बीटा बराबर क्या आया, क्यू आया, तो यहाँ से लिख दिए क्यू हमने, और इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। फिर हम चलते हैं थर्ड कंडीशन के ऊपर। थर्ड कंडीशन हमारे क्या कहता है कि 3 का पेयर लेते हैं, यानी क्या लेंगे, एक बार अल्फा बीटा गामा ले लिया, ठीक है, फिर अल्फा बीटा डेल्टा ले लिया, ठीक है, फिर लिया अल्फा गामा डेल्टा ले लिया, ठीक है,
फिर बीटा गामा डेल्टा ले लिया, और ये होता है जैसे ये हो गया सी बटा ए, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस का माइनस, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है आर, आर है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस आर अपॉन 1, ए का वैल्यू 1 है, तो ई इसका मतलब होता है समेसन अल्फा बीटा गामा। तो समेसन अल्फा बीटा गामा क्या आ गया, माइनस आर आ गया, इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। और हमारा जो फोर्थ रिलेशन आएगा क्या होता है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये आ जाएगा आपका जैसे माइनस डी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा ई अपॉन ए। तो ई का वैल्यू कितना है आपका, ई का वैल्यू है एस और ए का वैल्यू है 1, तो हो जाएगा एस अपॉन 1। तो इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर एस, जिसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं जो हमको फाइंड करना है। यहाँ पर फर्स्ट हमको फाइंड करना है, फर्स्ट हमको फाइंड करने क्या दिया है, समेसन अल्फा स्क्वायर। तो चलिए फाइंड करते हैं एक एक करके। फर्स्ट हमको दिया है समेसन अल्फा स्क्वायर, फर्स्ट हमको फाइंड करना है समेसन अल्फा का स्क्वायर। तो समेसन अल्फा स्क्वायर बराबर व्हाट, यही चीज हमको फाइंड करना है। तो जैसे हमने वहां पर किया था, बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, जैसे समेसन 1 का होल स्क्वायर। तो समेसन 1 मतलब हो गया यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर। और जो चीज का मैं जिक्र कर रहा था आपका यहाँ पर वही चीज आ गया है, देखिए आया ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। जो मैंने अभी आपको ट्रिकी कॉन्सेप्ट से समझाया था, आप बिल्कुल उसी प्रकार से करें, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है देखिए, चलिए मैं ट्रिकी कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ। सारे का प्रोडक्ट यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, सारे का हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये तो हमको करना पड़ता है। फिर 2 हम कॉमन लेते हैं बाहर में, एक बार अल्फा को बीटा के साथ तो अल्फा बीटा, अल्फा को गामा के साथ तो अल्फा गामा, फिर अल्फा को डेल्टा के साथ तो अल्फा डेल्टा हो गया। फिर एक टर्म छोड़ देते हैं, फिर बीटा के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा गामा और ये हो जाएगा बीटा डेल्टा। बीटा के लिए भी हो गया, ठीक है, कहीं पे हमने मिस्टेक क्या किया, अल्फा को बीटा के साथ, फिर अल्फा को गामा के साथ, फिर अल्फा को डेल्टा के साथ, फिर बीटा को गामा के साथ, बीटा को डेल्टा के साथ, फिर एक टर्म छोड़ देते हैं तो क्या करेंगे, गामा को डेल्टा के साथ, गामा को डेल्टा के साथ। यहीं तक तो हमको करना है, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा आ गया। यानी देखिए कुल मिलाकर 6 टर्म है और आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी यही चीज़ आ गया है। यानी हमारा आ गया समेसन अल्फा बीटा, ये हमारे क्या आ गया, समेसन अल्फा बीटा आ गया। किस प्रकार से लिखा है मैंने आपको बता दिया। और ये जो आपका आया, ये आया समेसन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 समेसन अल्फा बीटा, ये आ गया। और इधर हम लोग लेके चले थे समेसन अल्फा का होल स्क्वायर, हमको फाइंड करना है ये। तो हम इस चीज़ को एज इट इज रख देते हैं, इसको हमने एज इट इज रख दिया, इसको हमने रख दिया एज इट इज। और इधर हमारा जो है समेसन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा 2 समेसन अल्फा बीटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसका आंसर को फाइंड करते हैं। इसका जो आंसर होगा कुछ इस प्रकार से होगा, चलिए ठीक है। अब देखिए समेसन अल्फा का होल स्क्वायर है, तो समेसन अल्फा का जो वैल्यू है, समेसन अल्फा का वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितना है। समेसन अल्फा का वैल्यू यहाँ पर हमको आया है -p, कितना आया है -p। तो चलिए लिखते हैं समेसन अल्फा का वैल्यू कितना आया, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं -p का स्क्वायर होल स्क्वायर -2 समेसन अल्फा बीटा, समेसन अल्फा बीटा कितना आया है q। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे q, हमने यूजिंग किसका किसका किया, 1 का और 2 का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग 1 एंड 2, तो ये हो गया p का स्क्वायर -2q। और ये हमने क्या फाइंड किया, समेसन अल्फा स्क्वायर, और इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर a। बात समझ रहे हैं, इसका हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर a। और ये हमारा आ गया p स्क्वायर -2q, ठीक है। क्या आ गया, p स्क्वायर -2q। देखिए जो मैंने आपको ट्रिकी कॉन्सेप्ट से बताया ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, या फिर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस ई प्लस एफ का होल स्क्वायर, यही हमारा मेन चीज़ है और इसी से हम लोग करेंगे। और आपको मैंने आपको बता दिया है इसका ट्रिकी कॉन्सेप्ट की क्या होता है, इसका ट्रिकी कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हमको निकालना है समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा, ये हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने वहाँ पर जिस प्रकार से काम किया था, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर भी वैसे ही काम करेंगे। क्या करेंगे, एक जगह पे अल्फा लिख देते हैं, एक जगह पे अल्फा बीटा लिख देते हैं। समेसन अल्फा एक जगह पे लिखा, एक जगह पे समेसन अल्फा बीटा लिखा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो समेसन अल्फा इंटू समेसन अल्फा बीटा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
इसको हम लोग देखिए अल्फा को समेशन अल्फा को बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इस प्रकार से हमने किया। और समेशन अल्फा बीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, जो आपको यहाँ पर आया हुआ है आप देख पा रहे हैं समेशन अल्फा बीटा, ये है हमारा समेशन अल्फा बीटा। तो इस चीज़ को हम लोग सारे को लिख देंगे। चलिए कर देते हैं सारे को। एक है अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, ठीक है, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा। अब इससे एक बार सारे को मल्टीप्लिकेशन, इससे एक बार सारे को, इससे एक बार सारे को, इससे एक बार सारे को, यानी सबको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए करते हैं, इधर हम लोग करते हैं। अल्फा से इसको करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर गामा, फिर अल्फा स्क्वायर डेल्टा, फिर अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, फिर अल्फा गामा डेल्टा। अल्फा से हमने कर दिया, फिर बीटा से, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा, बीटा स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर अल्फा डेल्टा है, बीटा से मल्टीप्लाई अल्फा बीटा डेल्टा, ये भी हो गया। इस पर बात करें तो बीटा गामा इंटू बीटा तो बीटा स्क्वायर गामा, फिर बीटा डेल्टा इंटू बीटा तो बीटा स्क्वायर डेल्टा, फिर बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, ये भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब गामा से करेंगे तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा तो गामा स्क्वायर अल्फा, गामा स्क्वायर अल्फा हो गया, प्लस अल्फा डेल्टा और ये गामा तो अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा और ये गामा तो गामा स्क्वायर बीटा, यहाँ पर बीटा डेल्टा इंटू गामा तो बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, गामा से कर रहे हैं ना, गामा से कर रहे हैं, बीटा गामा डेल्टा हुआ, फिर यहाँ पे गामा स्क्वायर डेल्टा, गामा स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। चलिए अब डेल्टा से करेंगे तो अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा हो गया। फिर इसको करेंगे तो अल्फा डेल्टा गामा, अल्फा डेल्टा इंटू डेल्टा तो डेल्टा स्क्वायर अल्फा, फिर बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, फिर बीटा डेल्टा और डेल्टा तो बीटा स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा, बीटा स्क्वायर डेल्टा हो गया। फिर यहाँ पर गामा डेल्टा इंटू डेल्टा तो डेल्टा स्क्वायर गामा हो गया, डेल्टा स्क्वायर गामा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, इसको ठीक से लिख देते हैं डेल्टा स्क्वायर गामा, ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन किया। आप भी इसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और देखिए आपको और अल्फा बीटा गामा मिलेगा, और अल्फा बीटा गामा खोजिए खोजिए कहाँ पर है, चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और देखिए और मिलेगा आपको, और ये अल्फा बीटा गामा, यानी आप देख सकते हैं 1 2 3 यानी 3 अल्फा बीटा गामा मिला, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पर अल्फा बीटा डेल्टा एक है, यहाँ पर भी अल्फा बीटा डेल्टा है एक, ठीक है, और देखिए अल्फा बीटा डेल्टा और कहीं पे होगा, अल्फा बीटा डेल्टा यहाँ पर एक है। बात समझ रहे हैं, 3 3 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर है अल्फा गामा डेल्टा, यहाँ पर भी देखिए अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा है ना, ठीक है। यहाँ पर बीटा गामा डेल्टा है, यहाँ पर बीटा गामा डेल्टा है, ठीक है। अल्फा गामा डेल्टा और खोजिए, अल्फा गामा डेल्टा, यहाँ पर भी अल्फा गामा डेल्टा है, ठीक है, और देखते हैं अल्फा गामा डेल्टा कहीं होगा, अल्फा गामा डेल्टा यहाँ पर भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बीटा गामा डेल्टा, यहाँ पर भी बीटा गामा डेल्टा, यहाँ पर भी बीटा गामा डेल्टा, तो आप देख सकते हैं 3 3 है ये सब। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 3 अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा हो गया, फिर अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है, अल्फा बीटा डेल्टा हो गया, फिर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा बीटा, अल्फा गामा क्या है, डेल्टा है, फिर क्या है, बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, ये सब आ गया। और ये सब को हम लोग एक जगह पे इकट्ठा करके लिख लेते हैं, ये सब सारे को जितने बच गए मेरे, क्या बचा है, अल्फा स्क्वायर बीटा, यहाँ से लिख रहे हैं अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर गामा, अल्फा स्क्वायर डेल्टा, अल्फा स्क्वायर गामा, अल्फा स्क्वायर डेल्टा, ठीक है, ये हो गया। इसको बीटा स्क्वायर अल्फा, बीटा स्क्वायर गामा, बीटा स्क्वायर डेल्टा, गामा स्क्वायर अल्फा, गामा स्क्वायर बीटा, गामा स्क्वायर डेल्टा, गामा स्क्वायर अल्फा, गामा स्क्वायर बीटा, गामा स्क्वायर डेल्टा, यहाँ पर एक बचा है डेल्टा स्क्वायर अल्फा, ठीक है, बीटा स्क्वायर डेल्टा, बीटा स्क्वायर डेल्टा,
और डेल्टा स्क्वायर गामा। हमने सारी चीज़ को इस प्रकार से लिख लिया। अब देखिए ये जो हमारा है अल्फा बीटा गामा, यानी जो 3 वाला पेयर है इसको हम लोग लिखते हैं 3 समेसन अल्फा बीटा गामा, और इसको हम लोग लिखते हैं समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा। आप चाहे तो देख सकते हैं जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट में पढ़ाया था। देखिए आप जो 3 का टर्म होता है, 3 वाला कहाँ चल गया, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का चार्ट होता है जो अल्फा स्क्वायर बीटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया है किस प्रकार से हमने किया। ठीक है, और हम लोग लेके क्या चल रहे थे, समेसन अल्फा इंटू अल्फा बीटा। बात समझ रहे हैं, हमको फाइंड करना था ये, तो इसको हमने एज इट इज रख दिया यहाँ पर समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा। इसको हमने इधर रहा समेसन अल्फा अल्फा बीटा, और ये इधर है तो इधर जाएगा -3 समेसन अल्फा बीटा, क्या है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से आप अल्फा स्क्वायर बीटा के वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। समेसन अल्फा आपका कितना है, चलिए देखते हैं समेसन अल्फा कितना है। समेसन अल्फा है -p, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं -p लिख गया। समेसन अल्फा बीटा कितना है, q है, तो चलिए q लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया q -3 का 3। समेसन अल्फा बीटा गामा कितना -r है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -r। तो कुछ नहीं करना, सॉल्व कर देना, -p इंटू q, तो -pq +3r। बात समझ रहे हैं, यानी यहाँ पर हमको क्या मिल गया, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा बराबर 3r -pq। बात समझ रहे हैं, तो ये एक हमारा सॉल्यूशन आ गया। और चलिए इसका हम लोग मान लेते हैं अभी इक्वेशन नंबर बी। अगर मान लीजिए बाद में अगर ये सब का यूज आएगा तो हम लोग ये सब चीज़ का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको 3 नंबर में क्या फाइंड करना है, तो 3 नंबर में हमको फाइंड करना है समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। क्या फाइंड करना है, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर को फाइंड करते हैं। हम लोग 3 कंडीशन को फाइंड करेंगे, क्या है समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। चलिए ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको फाइंड करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा बात नहीं कि बहुत ही हार्ड चीज़ है, कुछ नहीं है, केवल आपको ध्यान देना है और देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग पहले अल्फा बीटा गामा, इसके लिए चलिए फाइंड करते हैं। तो समेसन अल्फा मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। और देखिए अल्फा बीटा गामा इसका मतलब 4 चीज आता है, एक अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा। और जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 में जिस प्रकार से आपने इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन किया, तो आप इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको कुछ इस प्रकार से मिला, तो जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, मैं थोड़ा डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यानी समेसन अल्फा बीटा गामा, इसमें और इसमें जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये चीज़ मिलेगा। आप चाहे तो जैसे मैंने इक्वेशन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको जिस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करके समझा के बताया, आप चाहे तो इसमें भी उस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन करके बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उतना नहीं कर रहा हूँ, आप इतने कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। आपको फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, तो हम लोग फाइंड करेंगे ये अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। ये हमारा बराबर में इधर अल्फा है, इधर है अल्फा बीटा गामा है, प्लस इधर रहेगा तो -4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, इस प्रकार से हमने कर दिया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं ये समेसन अल्फा का वैल्यू कितना है, समेसन अल्फा का वैल्यू देख लीजिए आप, समेसन अल्फा का वैल्यू है -p, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं -p। समेसन अल्फा बीटा गामा, देखिए समेसन अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या -r है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -r, फिर माइनस लिखा 4। अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू कितना है, s है, तो s लिख दिया हमने। और कहाँ से हमने क्या यूज किया, तो लिख देते हैं यूजिंग। देखिए समेसन अल्फा है, तो समेसन अल्फा कहाँ से है, इक्वेशन 1 से है, तो इक्वेशन 1 का यूज किया। फिर क्या है समेसन अल्फा बीटा गामा यानी 3 वाला है, तो इक्वेशन नंबर 3। और अल्फा बीटा गामा डेल्टा यानी 4,
1 3 4 का हमने यहाँ पर यूज किया, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है। इक्वेशन नंबर 1 का, 3 का, 4 का यूज किया। तो चलिए अगर इसको हम लोग अगर सॉल्व कर दें तो क्या आएगा, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा माइनस पी और माइनस आर, तो यहाँ से हो जाएगा पी इंटू आर हो जाएगा और माइनस 4s। बात समझ रहे हैं? तो इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर पी आर माइनस 4s, और यही हुआ हमारा इसका सॉल्यूशन। और इसका नाम 3 नंबर में है, इसलिए इसका हमने नाम दे दिया सी, इक्वेशन नंबर सी। अगर बाद में काम आएगा तो काम करेंगे और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। और जैसे आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जो जो चीज़ का यूज किया था, जैसे यहाँ पर यूजिंग किसका किसका हमने यूज किया था देख सकते हैं, समेसन अल्फा, तो समेसन अल्फा यानी इक्वेशन नंबर 1, समेसन अल्फा यानी इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 आप लिख सकते हैं। फिर समेसन अल्फा बीटा, समेसन अल्फा बीटा यानी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 का यूज किया। फिर समेसन अल्फा बीटा गामा, समेसन अल्फा बीटा गामा यानी इक्वेशन नंबर 3 का यूज किया। तो आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, तो क्या होगा, जो टीचर चेक करेंगे आपकी कॉपी को तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, बस और कुछ नहीं है, मार्क्स के लिए ये सब लिखा जाता है। तो हमने 3rd नंबर प्रूव कर दिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं 4th नंबर में क्वेश्चन क्या है और 4th नंबर को प्रूव करेंगे। और 4th नंबर में हमको जो गिवन है वह है समेसन अल्फा क्यू। आप देख सकते हैं 4th नंबर में हमको क्या निकालने दिया गया है, समेसन अल्फा क्यू। तो चलिए समेसन अल्फा क्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे हमने वहां पे बताया था, क्या लिखा था, समेसन अल्फा स्क्वायर, इसको फाइंड करते हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो अल्फा के लिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आएगा। और समेसन अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, अल्फा से एक बार सबको गुना करना है, बीटा से एक बार सबको, गामा से एक बार सबको और डेल्टा से एक बार सबको। जब आप इस प्रकार से गुना करेंगे तो ये आएगा समेसन अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। आप गुना कर लीजिएगा, मैं उतना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आएगा और यहाँ पर है समेसन अल्फा और समेसन अल्फा स्क्वायर। आपको फाइंड करना है ये, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, समेसन अल्फा क्यूब, इधर है अल्फा समेसन अल्फा स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये चीज आपको मिलेगा। अब देखिए, अब हम लोग फिर से यहाँ पर यूजिंग करने वाले हैं। किसका किसका यूजिंग होगा, देखिए समेसन अल्फा, तो समेसन अल्फा का वैल्यू कितना है, समेसन अल्फा का वैल्यू है माइनस पी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे फर्स्ट लिख देते हैं माइनस पी। अब यहाँ पे जिसका इसका यूजिंग कर रहे हैं एक ही बार हम लिखते चलते हैं, यूजिंग 1, ठीक है। फिर समेसन अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर हमने कहाँ पर फाइंड किया है, देख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर यानी ए, इक्वेशन ए हमारा क्या है, देखिए अल्फा स्क्वायर हमने फाइंड किया था, अल्फा स्क्वायर समेसन अल्फा स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2q। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2q, और यहाँ पर हमने यूजिंग किया ए का, ठीक है। और समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा देख लेते हैं कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा यानी बी में, बी को हमने सोल्यूशन किया था, यूजिंग बी कर देते हैं। समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा कितना है देख लेते हैं, देखिए समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा क्या है, 3r माइनस पी क्यू, 3r माइनस पी क्यू। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं माइनस 3r क्या है, 3r माइनस पी क्यू, 3r माइनस पी क्यू, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, कुछ नहीं है, सॉल्व करने से मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस माइनस पी क्यू माइनस माइनस प्लस 2p क्यू माइनस 3r प्लस पी क्यू। अब देखिए 2pq और 1pq, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3pq और ये आपका माइनस pq है और ये आपका माइनस 3r है, और ये आपका सॉल्यूशन है, यानी समेसन अल्फा q का वैल्यू ये आ गया। बात समझ रहे हैं। और ये हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 4 को बनाया, इसलिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर डी। बात समझ रहे हैं, इसका हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन डी। क्योंकि देखिए अगर ये सब का आगे अगर यूज होगा तो हम लोग ये सब का यूज करेंगे आगे, और अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब हम लोग, अब देखिए अब हमको जो 5th नंबर में फाइंड करना है, 5th नंबर में हम लोग फाइंड करेंगे समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या फाइंड करेंगे, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। चलिए बात करते हैं, 5th नंबर फाइंड करेंगे समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिख के चलते हैं समेसन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। समेसन अल्फा बीटा में हमको 6 वैल्यू मिलेंगे, एक मिलेंगे अल्फा बीटा, एक मिलेंगे अल्फा गामा, एक मिलेंगे अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा, बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा, ये सारे वैल्यू मिलेंगे। और इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। और देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का होल स्क्वायर आ गया। और जो मैंने आपको बताया था ट्रिकी कॉन्सेप्ट से, इस प्रकार से आपको फॉर्मूला लिखना है,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस आपका होल स्क्वायर का इस प्रकार से फॉर्मूला बनाने में आपको सिखाया था। बस इसी चीज़ का आपको यहाँ पर यूज करना है और आप इसको सॉल्व घर में खुद कीजिएगा। मैं उतना यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, आप कर लीजिएगा घर में। तो ये हो जाएगा समेसन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा समेसन अल्फा बीटा, ये आ जाएगा आपका समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस 6 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा। और आपको वैल्यू फाइंड करना है इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं। समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हमने एज इट इज रख दिया। और इधर हमारा जो है इस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं -2 समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा -6 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सारी चीज़ का यूज करेंगे और सबके वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। क्या है समेसन अल्फा बीटा, तो समेसन अल्फा बीटा कहाँ चल गया, ये तो है नहीं, कहाँ है यहाँ पर है। चलिए बताता हूँ मैं आपको समेसन अल्फा बीटा। तो देखिए समेसन अल्फा बीटा कहाँ पर है, ये रहा आपका समेसन अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, क्यू है। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं क्यू। तो क्यू का स्क्वायर हमने यहाँ पर यूज किसका किया, यूजिंग यहाँ पर अल्फा बीटा 2 है तो 2 यूजिंग 2 का किया। फिर -2 समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। देखिए समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा जो हमने 3 में निकाला है, यानी इक्वेशन नंबर सी यहीं पर आपको मिलेगा। देखिए इक्वेशन नंबर सी हमने किसको माना है, PR-4S। ठीक है, ये था हमारा इक्वेशन नंबर सी, लिख दिया। -6 अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, एस है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली एस लिखेंगे। और ये कहाँ पर है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, 4 है, इक्वेशन 4। तो यहाँ पर 4 का यूज किया हमने, चलिए लिख दिया सारा। इसको आप कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दीजिए। क्यू स्क्वायर -2PR माइनस प्लस 8S -6S यहाँ तक आ गया। अब देखिए आपको करना क्या है, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर -2PR प्लस 8S में 6S जाएगा तो बचेगा 2S। और ये आपका आ गया 5th नंबर का सॉल्यूशन। तो चलिए 5th नंबर आया, इसलिए हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ई। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है समेसन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। देखिए यह किस प्रकार से लिया गया है, जिसे हमारा 4 रूट्स गिवन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा गिवन है, ये गिवन है, हमको 4 रूट्स दिया गया है। और यहाँ पर लिया कैसे गया है, पहले अल्फा और बीटा को लिया है, यानी अल्फा बीटा को लिया गया है, फिर गामा और डेल्टा को, यानी देखिए यहाँ से एक एक करके बढ़ रहा है। अल्फा के बाद बीटा हुआ, तो बीटा के बाद गामा हुआ, फिर गामा के बाद डेल्टा हुआ। तो हम लोग जैसे यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा रहने देते हैं। अब जैसे बीटा के बाद अगर हम लोग गामा लें, बीटा के बाद क्या लें, जैसे कि अल्फा बीटा लिया गया था तो गामा डेल्टा लिए थे। अब अल्फा के बाद क्या ले लिए, गामा लिए, अल्फा और गामा को लिए, तब बच क्या गया, बीटा और डेल्टा। तो यहाँ पर लिखेंगे बीटा डेल्टा। बात समझ रहे हैं। देखिए अल्फा और बीटा को जब हम लोग यहाँ पर देखिए दिया क्या किस प्रकार से गया है, जब अल्फा और बीटा लिया गया तो गामा और डेल्टा शेष बचा है, अल्फा बीटा लिए तो गामा डेल्टा शेष बचा। उसी प्रकार बीटा के बाद हम लोग गामा ले लेते हैं, तो अल्फा गामा अगर लेंगे तो बीटा और डेल्टा बचेगा। फिर उसी प्रकार बीटा गामा के बाद अगर डेल्टा ले लेते हैं तो अल्फा और डेल्टा अगर लेते हैं, अल्फा और डेल्टा ले लिए तो डेल्टा, देखिए अल्फा और डेल्टा खत्म हो गया, क्या बचा, बीटा और गामा। तो यहाँ पर होगा बीटा और गामा। बात समझ रहे हैं, यानी इस प्रकार का आपको कॉम्बिनेशन बनाकर चलना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना है। बराबर समेसन क्या दिया गया है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा और गामा, तो अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर, बीटा और डेल्टा तो बीटा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा और डेल्टा तो अल्फा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस बीटा और गामा तो बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, हमने इस प्रकार से लेके चला। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा दिया हमने। इसमें भी लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर
इंटू नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं है उधर, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डेल्टा डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर, यहाँ पर लगाएंगे तो इस जगह बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा गामा प्लस गामा का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको सेपरेट करके लिख लेंगे और फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको कर लेंगे तो गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 गामा डेल्टा, इसमें अगर सेपरेट करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गामा, इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 बीटा डेल्टा। ठीक है, प्लस इसको सेपरेट करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डेल्टा, और यहाँ से हो जाएगा ये बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 बीटा गामा। देखिए ये जो चीज़ हमने लिखा है ना, आप डायरेक्ट चाहे तो इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ए प्लस जैसे ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखिए, या फिर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही है। तो जैसे हमने यहाँ पर मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया था, तो आप चाहे तो उस स्टेप को ना लिखें, फिर भी आपका काम बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो चलिए अब हम लोग इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर मिलेगा, फिर अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर गामा डेल्टा, 2 अल्फा स्क्वायर गामा डेल्टा, अल्फा स्क्वायर का काम खत्म। चलिए बीटा में बात करते हैं, तो बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस, ठीक है, बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 बीटा स्क्वायर गामा डेल्टा, 2 बीटा स्क्वायर गामा डेल्टा। ठीक है, आगे करते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर काम खत्म हो गया। अब इसके माइनस 2 अल्फा गामा स्क्वायर बीटा, 2 अल्फा गामा स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 अल्फा बीटा डेल्टा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। चलिए एक स्टेप हमने कर दिया, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसको करते हैं, प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा डेल्टा, ठीक है, प्लस गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 बीटा गामा स्क्वायर डेल्टा, 2 बीटा गामा स्क्वायर डेल्टा, ठीक है, कर दिया यहाँ तक। अब इसमें करेंगे माइनस 2 अल्फा गामा बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गामा डेल्टा स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 2 to 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये दोनों को भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, फिर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर का काम खत्म, यहाँ से अल्फा स्क्वायर काम खत्म। अब डेल्टा का काम करते हैं, चलिए, प्लस बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, फिर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2 अल्फा गामा स्क्वायर डेल्टा, यहाँ तक हो गया, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसके लिए हो गया, बीटा के लिए डेल्टा के लिए करते हैं तो डेल्टा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हुआ, ठीक है, गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर 2 बीटा, यहाँ पर थोड़ा दूसरा होगी, देखिए इस चीज को देखिए, डेल्टा स्क्वायर से कर रहे हैं ना, तो माइनस 2 बीटा गामा डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे करेंगे, इससे तो माइनस 2
टू अल्फा बीटा स्क्वायर डेल्टा माइनस टू अल्फा बीटा स्क्वायर डेल्टा माइनस देखिए टू अल्फा गामा स्क्वायर डेल्टा, टू अल्फा गामा स्क्वायर डेल्टा, फिर माइनस माइनस प्लस टू टू जा फोर अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस फोर अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, इस प्रकार का आप आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर इस प्रकार से मिलेगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। टू समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस टू समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा गामा प्लस 12 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। देखिए यहाँ से आपको 1 4 मिला और यहाँ से आपको 4 4 8 और यहाँ से यहाँ पर देखिए हमने गलती किया है थोड़ा सा, 2 2 जा 4 होगा तो हमने यहाँ पर 2 ही लिखा था तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ से 4। ठीक है, तो 4 8 और 4 12 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, इसलिए मैं खुद इरिटेट हो जा रहा है। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही खराब लगता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो आपको फाइनली ये मिलेगा। अब देखिए 2 समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हमने कहाँ सॉल्व किया था, उस चीज़ को अब हमको खोजना होगा। देखिए समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हमने 5 नंबर में सॉल्व किया था। 5 नंबर को हमने ई माना है तो ई हमारी ये है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर माइनस 2pr प्लस 2s। क्या आया, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr प्लस 2s। हम यहाँ पर जिसका यूजिंग करेंगे लिख देंगे यूजिंग किसका किया हमने, एक इक्वेशन नंबर ई का किया। माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, इसको हमने सॉल्व कहाँ पर किया है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वेशन नंबर 3 में, यानी सी का यूजिंग करेंगे। ठीक है, फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा यानी 4 का यूजिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 4 का। चलिए करते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा कहाँ मिलेगा, सी में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर बीटा गामा क्या है, पी आर माइनस 4s, पी आर माइनस 4s लिखेंगे, पी आर माइनस 4s प्लस 12 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा यानी जो 4 है इक्वेशन नंबर 4। अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, एस है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। एस लिख दिया हमने। अब कुछ नहीं करना, सिंपली इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 4pr प्लस 4s माइनस 2pr प्लस 8s प्लस 12s। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। आप देखिए 12s 8s 20s और 4s 24s, तो यहाँ से 2q स्क्वायर। अब देखिए माइनस 4pr माइनस 2pr तो माइनस 6pr प्लस 24s, और यही है आपका इसका आंसर। बात समझ रहे हैं, तो 6th नंबर का आपका यही आंसर है। अब 7th नंबर के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन के ऊपर 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, समेसन गामा अल्फा प्लस बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा। ठीक है, इस प्रकार से है। देख मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्या है, गामा अल्फा प्लस बीटा डेल्टा, गामा अल्फा प्लस बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, इस प्रकार का है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा और समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ये हमने कहाँ सॉल्व किया था, 3 का यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग सी और सी हमारा अभी हमने यूजिंग किया। देखिए क्या है, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा गामा समेसन अल्फा स्क्वायर 4 पी आर माइनस 4s, क्या होगा इसका, पी आर माइनस 4s। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थोड़ा इसका मल्टीप्लिकेशन लेंदी होता है, तो देखिए अगर आपको करने का मतलब मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन से बचना है तो जैसे हमने इक्वेशन नंबर 7 को किया, आप केवल इसको याद रख लीजिएगा। और देखिए पहला बात तो आपको तो कुछ गिना चुना ही आपको करना है, गिना चुना ही क्वेश्चंस करना है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, आपके बुक में मात्र 2 क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप की बात करेंगे मैं आपको बता दूंगा अभी। तो कुछ गिना चुना क्वेश्चन है, मात्र 2 ही क्वेश्चन है, आप इस प्रकार से कर लीजिएगा या फिर आप याद रखिए, और अगर आप याद नहीं रखिएगा तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं या फिर सॉल्व करेंगे, आपका जो मर्जी है। और अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इस प्रकार सॉल्व करेंगे, कहीं पर आपका हो सकता है मिस्टेक भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबा गुणनफल हो सकता है। और देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, अगर मेरा भी कहीं पर अगर कहीं पर मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक है तो आप इसको करेक्शन कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आगे जो बात करेंगे, जैसे आपको इस प्रकार से दिया जाएगा
आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाएगा कि अल्फा के पावर में आर, बीटा के पावर में आर, गामा के पावर में आर। इस प्रकार से आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाएगा और इस प्रकार से आपको वैल्यू फाइंड करना है। यानी आर के जगह पे आपको कुछ भी दिया जा सकता है, बात समझ रहे हैं। आर के जगह पे कुछ भी, जैसे अल्फा के पावर आर प्लस बीटा के पावर आर प्लस गामा के पावर में आर। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए यहाँ पर 9 दे दिया, अल्फा के पावर में 9, बीटा के पावर में 9 प्लस गामा के पावर में 9, या फिर अल्फा के पावर में 5 प्लस बीटा के पावर में 5 प्लस गामा के पावर में 5, या फिर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा 1 अपन अल्फा के पावर में 5 प्लस 1 अपन बीटा के पावर में 5 प्लस 1 अपन गामा के पावर में 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब हम लोग उसको बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।